सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। पिछली क्लास में आपने सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग देखा था। तो एक बार रिपीट करते हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। माना Z1 बराबर x1 प्लस आयटा y1 और Z2 बराबर x2 प्लस आयटा y2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लिया Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। तब Z1 प्लस Z2 ये आपने लिखा था, वास्तविक भाग ऐड हो जाते हैं और काल्पनिक भाग। तो क्या हो जाता है, ये x1 प्लस x2 प्लस आयटा टाइम्स y1 प्लस y2। इनका अंतर Z1 माइनस Z2, वास्तविक में से वास्तविक भाग घटेगा और काल्पनिक में से काल्पनिक। x1 माइनस x2 प्लस आयटा टाइम्स y1 माइनस y2। Z1 Z2 x1 प्लस आयटा y1 इंटू x2 प्लस आयटा y2 गुणा करेंगे। रूटीन तरीके से गुणा कर देते हैं और ऑब्जेक्ट टाइप के लिए फॉर्मूला याद रहे तो अच्छा है। तो क्या बन जाता है, ये x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। क्या किया आपने, x1 y2 x1 इंटू आयटा y2 और x2 इंटू आयटा y1। आयटा कॉमन ले लिया तो वो x1 y2 प्लस x2 y1 हो गया। फिर लेते हैं अपन डिवीजन, और Z1 अपॉन Z2 कितना आ जाता है, वही x1 प्लस आयटा y1 अपॉन x2 प्लस आयटा y2। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे तो वो आ जाता है x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयटा टाइम्स ये आता है अपने पास x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और जो डिवीजन कब डिफाइन होता है, प्रोवाइडेड Z2 नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। तो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तब आप Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 Z2 और Z1 अपॉन Z2 चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस पर आधारित अपन एक कैलकुलस को न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल 18, यदि Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयटा, Z2 इक्वल टू 1 माइनस 5 आयटा हो, तब Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 इंटू Z2 और Z1 अपॉन Z2 का मान ज्ञात करो। अगेन, इफ Z1 इक्वल टू दिस, Z2 इक्वल टू दिस आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 इंटू Z2 एंड Z1 अपॉन Z2। तो सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 Z1 प्लस Z2। तो क्या लिखा आपने, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 5 आयोटा। तो पहले रियल पार्ट ले लिए, इमेजिनरी ले लिए। क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 5 टाइम्स आयटा। दिस इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये Z1 प्लस Z2 की बात हो गई। अब अपन लेते हैं, ये तो था Z1 Z2 दोनों दे रखे थे, तब आपने Z1 प्लस Z2 लिया। अब Z1 माइनस Z2 देखते हैं। अब Z1 माइनस Z2, Z1 था 3 प्लस 2 आयटा और Z2 था 1 माइनस 5 आयटा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 प्लस 2 आयटा एंड Z2 1 माइनस 5 आयोटा तो हो गया। अब रियल पार्ट एक साथ लिए आपने, 3 माइनस 1 प्लस 2 आयटा माइनस प्लस 5 आयटा। तो दिस इम्प्लाइज Z1 माइनस Z2, 3 माइनस 1 2 और 2 आयटा प्लस 5 आयटा 7 आयटा। ये Z1 माइनस Z2 हो गया। फिर बात करते हैं Z1 इंटू Z2 और Z1 इंटू Z2।
तो कितना हो गया 3 + 2 आयोटा इंटू 1 - 5 आयोटा, तो हो जाएगा 3 × 1 x1 x2 माइनस y1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ 2 × 5 प्लस आयोटा टाइम्स 2 × 1 और माइनस 3 × 5, यानी कि ये y1 x2 और माइनस y2 x1 ये हो गया। तो कितना आ गया ये 3 और 10 13 प्लस यानी कि 2 - 13 यानी कि -13 आयोटा हो गया। ये आ गया आपके पास Z1 × Z2। ये अपन ने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या था, Z1 = x1 + आयोटा y1, Z2 = x2 + आयोटा y2, देन Z1 Z2 आपने याद कर रखा है x1 x2 माइनस y1/2 प्लस आयोटा टाइम्स x1/2 प्लस x2/1, ये लर्न कर रखा है। तो आपने किया यहाँ x1 x2 यानी कि 3 × 1 माइनस y1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 × 5, तो 10 + 3 13 आ गया। और ये क्या था, इमेजिनरी पार्ट आयोटा टाइम्स x1/2, या x1/2 से पहले x2/1 लिख सकते थे, x2/1 यानी कि -5 × 2 5 × x1/2 -3 × 5 और x2/1 2 × 1, तो 2 - 15 -13 आ गया। हाँ, और अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं कर रखा है तब भी कर सकते हैं आप। तब कैसे करेंगे देखें, उन्हें Z1 Z2, Z1 क्या है आपके पास 3 + 2 आयोटा और Z2 क्या है 1 - 5 आयोटा। सामान्य तरीके से गुणा कर देते हैं, जैसे 2 ब्रैकेट का करते हैं। पहले 3 से किया, 3 × 1 -3 × 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा × 1 और प्लस 2 आयोटा × -5 आयोटा। तो देखें पहली टर्म तो हो गई 3, लास्ट में 2 × 5 10 और माइनस आयोटा स्क्वायर 1, तो प्लस ये 10 हो गया। फिर आयोटा वाली टर्म ले ली आपने, 3 × 5 विद नेगेटिव साइन -15 प्लस ये 2, तो कितना आ गया ये 13 - 13 आयोटा आ गया। यही पहले आया था। तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं लर्न है तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। तो ये आपकी Z1 Z2 की बात हो गई। Z1 + Z2 निकाला, Z1 - Z2 निकाला और Z1 Z2 आ गया फिर आपके पास। अब अपन लेते हैं Z1/Z2। क्या था 3 + 2 आयोटा और नीचे 1 - 5 आयोटा। नीचे आपका 0 नहीं है तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। चेक कर लें एक बार दोबारा से, 3 + 2 आयोटा 1 - 5 आयोटा, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 + 5 आयोटा और ऊपर भी 1 + 5 आयोटा। फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से 3 × 1 3, 2 आयोटा × 5 आयोटा माइनस 10, 2 आयोटा 5 आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर यानी कि -10 हो गया, प्लस ये 2 आयोटा × 1 और 5 आयोटा × 3 यानी कि 10 आयोटा, और नीचे हो गया 1 - 25 आयोटा स्क्वायर। -5 + 5 -25 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 26 लिख देंगे। ऊपर कितना हो गया -7 + 12 आयोटा अपॉन 26, तो दिस इम्प्लाइज Z1/Z2 ये हो गया -7/26 प्लस आयोटा टाइम्स 12 आयोटा अपॉन 26। 2 से कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा 6/13। ये आपका Z1/Z2 आ गया। वैसे उम्मीद है कैलकुलेशन सही हो रही है, फिर भी आप चेक करना, कोई मिस्टेक हो गई हो तो करेक्शन कर लेना। तो ये Z1 Z2 2 नंबर दे रखे हों तो उनका योग, अंतर, गुणा और भाग फॉर्मूले भी देखे आपने और उस पर न्यूमेरिकल भी देखे। सम्मिश्र संख्या की ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बेहद आसान। यदि
z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई एक सम्मिश्र संख्या हो, तब इसका नेगेटिव माइनस जेड, जैसे करते हैं सामान्यतया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आइटा बाई, ये नेगेटिव संख्या हो गई। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि z बराबर 3 प्लस 7 आइटा हो तब माइनस जेड कितना हो जाएगा -3 माइनस 7 आइटा। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड, यदि z इक्वल टू 2 माइनस 5 आइटा हो तब माइनस जेड, माइनस से मल्टीप्लाई किया जो +2 है वो तो -2 हो गया और -5 आइटा वो 5 आइटा आ गया, ये माइनस जेड आ गया। यानी सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म में तो उसकी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। एक बार पढ़ लेते हैं, सम्मिश्र संख्या z की सम्मिश्र संख्या की ऋणात्मक संख्या नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई बिलोंग्स टू सी हो तब माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आइटा बाई। अगेन इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर देन माइनस ऑफ z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आइटा बाई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि z इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा हो तब माइनस जेड, सभी से माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 आइटा। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई। फिर आगे चलते हैं, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक तो z एज ए पॉइंट और एक z एज ए वेक्टर। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई हो, ये आपने देखा था। इसको अपन कैसे लिख देते हैं, या z इक्वल टू एक्स कॉमा बाई ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा बाई से किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो बस वो उसी बिंदु रूप में भी लिख सकते हैं। और ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई पॉइंट को मिला दें तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो लाइन को उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करके वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अब आप z बिंदु रूप में, z एज ए पॉइंट, जैसे ये देखें, ये तो आपके पास एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। अब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे लिखा है सपोज z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा। तो 2 प्लस 3 आइटा को किससे डिनोट करेंगे, उस बिंदु से डिनोट करेंगे जिसके निर्देशांक 2,3 हो। अब यहाँ अपन लेते हैं, ये तो ओरिजिन हो गया, 0 को डिनोट करेगा, ये 1 ये 2 और 3 के लिए ऊपर 1 2 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 होंगे, 2,3 होंगे तो ये आपका 2 प्लस 3 आइटा को डिनोट करेगा। इसी तरह से अगर दूसरा नंबर लें अपन, z इक्वल टू ये ले लिया और दूसरा नंबर देखते हैं, z1 बराबर ये 4 माइनस 5 आइटा। तो 4 माइनस 5 आइटा को कैसे लेंगे, उस पॉइंट से एक्सप्रेस करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट 4, -5 हो। तो 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4 -5। तो ये किसको डिनोट करेगा, 4 -5 आइटा को डिनोट करेगा। तो फाइनली बात ये हुआ कि जो x प्लस आइटा बाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करेंगे, एक्स वाई प्लेन में उस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके कार्तीय निर्देशांक x, y हैं। अपन ये लिख लेते हैं। अब z बिंदु रूप में z एज ए पॉइंट, सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई को
हम एक्स वाई तल में, जो अपना प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन कहलाता है, तो सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइट वाई को हम एक्स वाई तल में उस बिंदु P से व्यक्त करते हैं जिसके कार्तीय निर्देशांक x, y हों। दोबारा से, सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइट वाई को हम एक्स वाई तल में उस बिंदु P से व्यक्त करते हैं जिसके कार्तीय निर्देशांक x, y हों। अगेन, complex number z equal to x plus height y is represented by a point P in xy plane whose Cartesian coordinates are x, y। तो देखते हैं, देखो फिगर बनाते हैं। फिर जैसे आपने ये फिगर बना लिया, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। अब आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट से व्यक्त हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x, y है। तो x, y उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है जो x प्लस आइट y है। निश्चित रूप से यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये y के बराबर है और ये जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जिस बिंदु का भुज यानी कि एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, जिस बिंदु का भुज रियल पार्ट ऑफ z के बराबर, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x, और कोटि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर हो। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइट वाई रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट P इन एक्स वाई प्लेन whose abscissa means x coordinate is equal to the real part of z and ordinate means y coordinate is equal to imaginary part of z। आप देख सकते हैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक्स वाई प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइट वाई है तो वहाँ पॉइंट होगा x, y, और रिवर्स भी सही है। एक्स वाई तल के प्रत्येक बिंदु के लिए सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C में कोई ना कोई एक सम्मिश्र संख्या होगी। यानी कि जो एक्स वाई तल में जो पॉइंट है उनके समुच्चय में और सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C में एक 1-to-1 कॉरस्पेंडेंस होती है, एक की संगतता होती है। एक की संगतता 1-to-1 कॉरस्पेंडेंस का मतलब क्या है कि C के प्रत्येक अवयव के लिए एक्स वाई तल में कोई ना कोई पॉइंट होगा और एक्स वाई तल के प्रत्येक बिंदु के लिए सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में कोई ना कोई एक सम्मिश्र संख्या होगी। तो ये भी लिख लेते हैं फिर अपन। इस प्रकार सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C और एक्स वाई तल के बिंदुओं के समुच्चय में, एक्स वाई तल में जो बिंदु होंगे उन सब का समुच्चय ले लिया, के बिंदुओं के समुच्चय में एक की संगतता 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस से मतलब क्या है, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए एक्स वाई तल में एक बिंदु होगा और एक्स वाई तल के प्रत्येक बिंदु के लिए समुच्चय C में कोई ना कोई संख्या होगी। अर्थात
समुच्चय C के प्रत्येक अवयव, कौन से अवयव होंगे, वहाँ सम्मिश्र संख्याएं होंगी, तो लिख देते हैं x प्लस आइटा y के संगत x y तल में एक बिंदु P x, y होगा और x y तल के प्रत्येक बिंदु के संगत बिंदु भी लिख देते हैं अपन, बिंदु x, y के संगत समुच्चय C में एक सम्मिश्र संख्या, कौन सी सम्मिश्र संख्या, x प्लस आइटा y होगी। तो ये जो रिलेशन है ये कहलाता है आपका 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। दोबारा से, इस प्रकार सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C और x y तल के बिंदुओं के समुच्चय में एक एक की संगतता होगी, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। अर्थात समुच्चय C के प्रत्येक अवयव x प्लस आइटा y के संगत x y तल में एक बिंदु P x, y होगा और x y तल के प्रत्येक बिंदु x y के संगत समुच्चय C में एक सम्मिश्र संख्या x प्लस आइटा y होगी। अगेन, फॉर एवरी पॉइंट इन x y प्लेन there exists a complex number in C and for every complex number in C there exists a point in x y plane। तो ये जो रिलेशनशिप है ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहलाती है। अब अपन फिर कुछ एग्जाम्पल और प्लॉट करते हैं इस पर। ये आपने एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब अपन यहाँ पॉइंट प्लॉट करते हैं कुछ। ये तो ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, ऊपर ये 1, 2, 3, 4, नीचे भी ये -1, -2, -3, -4। अब कुछ पॉइंट लेते हैं। पहले आपने लिया जैसे 2 प्लस आइटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 प्लस आइटा, ये 1, 2 और 1 यानी कि 2, 1 से एक्सप्रेस हो रहा है। अगर आप पॉइंट ले लें 3 प्लस 0 आइटा तो 3 कहाँ हो गया, रियल एक्सिस पे हो गया। आप ले लें -2, -2 कहाँ हो गया, वही एक्स एक्सिस है, उसको अपन रियल एक्सिस भी बोलते हैं। फिर देखें 4 आयोटा बाई एक्सिस पे हो गया, माइनस आयोटा ये भी बाई एक्सिस पे हुआ लेकिन नीचे हुआ। फिर अपन लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 -2 आयोटा, 5 इस साइड में और 2 यहाँ, तो ये पॉइंट हो गया 5 -2 आयोटा। फिर लेते हैं -1 प्लस 3 आयोटा और यहाँ लेते हैं फिर -3 और ये -4, -3 -4 आइटा। देखें 2 प्लस आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे एक्सप्रेस हो रहा है, उस पॉइंट से जिसके कार्तीय निर्देशांक 2,1 है। -1 प्लस 3 आइटा ये किससे एक्सप्रेस होगा, उस बिंदु से जिसके कार्तीय निर्देशांक, में निर्देशांक भी लिख देता हूँ। फिर इसके निर्देशांक होंगे -1,3, इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 2,1, यहाँ निर्देशांक होंगे 5, -2 और ये निर्देशांक होंगे आपके -3, -4। तो यानी कि अगर कोई समस्तर संख्या x प्लस आइटा y है तो उसके संगत एक्स वाई पॉइंट कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में। और एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट x, y है तो उसके संगत एक समस्तर संख्या x प्लस आइटा y कहाँ होगी, समस्तर संख्याओं के समुच्चय में होगी। तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहलाती है। और आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे सारी वास्तविक संख्याएं आ रही हैं। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, -1 है, -2 है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, वास्तविक अक्ष। सारी वास्तविक संख्याएं कहाँ आती हैं, एक्स अक्ष पर आती हैं।
इसलिए ये एक्स अक्ष को अपन वास्तविक अक्ष बोलते हैं, रियल एक्सिस लेते हैं। और सारी जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो कहाँ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, वो बाई एक्सिस पर आ रहे हैं। बाई एक्सिस यहाँ देखें 4 आयटा है, नीचे माइनस आयटा है। अगर ये देखें आप तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आयोटा हो गया, ये 2 आयोटा हो गया, ये 3 आयोटा, यहाँ देखें ये -3 आयोटा, -4 आयोटा। सारी काल्पनिक संख्याएं बाई एक्सिस पर आ रही हैं। तो बाई एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन, बाई एक्सिस को बोलते हैं अपन इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष। ये काल्पनिक अक्ष कहलाती है, इमेजिनरी एक्सिस। और क्यों है इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि सारे इमेजिनरी नंबर इसी अक्ष पर आ रहे हैं, बाई अक्ष पर आ रहे हैं। एक्स अक्ष आपकी रियल एक्सिस कहलाती है, वास्तविक अक्ष कहलाती है, और बाई अक्ष काल्पनिक अक्ष कहलाती है। और जिस तल में अपने एक्स वाई तल लिया है, जिस तल में सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करते हैं वह तल सम्मिश्र तल कहलाता है। ये भी अपन लिख लेते हैं। हम जिस तल में सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करते हैं, द प्लेन इन विच वी एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, हम जिस तल में सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करते हैं, प्लॉट करते हैं, वह तल सम्मिश्र तल या गॉस तल या आर्गेंड तल। गॉस मैथमेटिशियन का नाम था, आर्गेंड भी मैथमेटिशियन का नाम था, या आर्गेंड तल कहलाता है। अगेन द प्लेन इन विच वी प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यू कैन से गॉस प्लेन और आर्गेंड प्लेन ड्यू टू नेम ऑफ मैथमेटिशियन। और जो फिगर बन जाता है, बहुत से पॉइंट प्लॉट करेंगे तो फिगर बन जाएगा, जो फिगर बनेगा वो आर्गेंड फिगर कहलाता है, जो चित्र बनेगा वो आर्गेंड चित्र कहलाता है। और बनने वाला चित्र डायग्राम आर्गेंड चित्र, आर्गेंड डायग्राम कहलाता है। तो इस तरह से ये रहा कि सम्मिश्र तल में अपन किसी सम्मिश्र संख्या को पॉइंट के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इस तरह से ये चलता है। सारे रियल नंबर एक्स एक्सिस पर आते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस रियल एक्सिस कहलाती है। सारी काल्पनिक संख्याएं बाई अक्ष पर आती हैं, इसलिए बाई अक्ष इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। और जिस तल में अपन बिंदुओं को व्यक्त करते हैं वो सम्मिश्र तल कहलाता है। फिर आगे आते हैं अपन जेड एज ए वेक्टर, जेड सदिश रूप में। फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, माना z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है। अभी आप बता रहे थे z एज ए पॉइंट, पॉइंट के रूप में क्या करते थे, सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करते थे। किससे, उस बिंदु से जिसके निर्देशांक x, y हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये जैसे P पॉइंट हो गया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं, x, y हैं, तो ये किसको डिनोट करता है, x प्लस आयटा y कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। अब अपन ऐसा करें, मूल बिंदु O और इस पॉइंट को मिला दें, और मिलाने से जो लाइन बन रही है OP, उससे वेक्टर रिप्रेजेंट कर दें। तो ये जो वेक्टर है यही कॉम्प्लेक्स नंबर z को व्यक्त करता है। यानी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयटा y को उस सदिश OP से व्यक्त करते हैं जिसकी लंबाई सदिश की मतलब मापांक के बराबर और जिसका x अक्ष से झुकाव एम्पलीट्यूड ऑफ z के बराबर हो। ये एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है। दोबारा से, सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा y को हम उस सदिश से व्यक्त करते हैं जिस सदिश की लंबाई मापांक z के बराबर और जिस सदिश का और जिसका x अक्ष से झुकाव एम्पलीट्यूड ऑफ z के बराबर हो। अगेन, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर OP।
whose length is equal to modulus of z and whose amplitude is equal to the inclination of the vector with the x-axis. Again, inclination of the vector with x-axis is equal to the amplitude of z. उस सदिश से व्यक्त करते हैं, ये लिख लेते हैं अपन। सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई को हम उस सदिश OP से व्यक्त करते हैं। वो तो क्या है, ओरिजिन है यहाँ पर, और P कौन सा पॉइंट है जो सम्मिश्र संख्या को x प्लस आयटा वाई को व्यक्त करता है, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं। सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई को हम उस सदिश OP से व्यक्त करते हैं जिसकी लंबाई मापांक z के बराबर और x अक्ष से झुकाव कोणांक z के बराबर हो, एम्पलीट्यूड ऑफ z के बराबर हो। अगेन, complex number z equal to x plus iota y is represented by a vector OP whose length is equal to the modulus of z and whose inclination with x axis is equal to the amplitude of z. ये रहा। जैसे यदि z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयटा हो तब सदिश OP सम्मिश्र संख्या z को व्यक्त करता हो, z को व्यक्त करता हो की बजाय लिख देंगे व्यक्त करेगा, जबकि OP बराबर मॉड ऑफ z कितना है 5 और एंगल POX बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 ये हो। ये है, इसका फिगर भी अपन बना सकते हैं। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस। अब वेक्टर OP ले लेते हैं। ये 1 2 कितना था 3 प्लस 4 आयटा 3, ये 3 हो गया तो ये 1 2 3 4, तो ये OP वेक्टर हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है आपका 3 प्लस 4 आयटा, और ये एम्पलीट्यूड आपका जो होगा वो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आता है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। अब अपन देखते हैं, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। माना सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई है, और साथ साथ माना मॉड ऑफ z इक्वल टू r एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर थीटा। कुछ ना कुछ तो होगा, तो मॉड ऑफ z तो आपने r ले लिया और एम्पलीट्यूड ऑफ z थीटा ले लिया। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर इससे ड्रॉट कर रहे थे वेक्टर, ये तो वेक्टर रहा OP, ये आपका वेक्टर हो गया OP। अब P के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे आपने x, y, क्योंकि z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉट कर रहा है। ये डिस्टेंस क्या है, ये PM, ये y के बराबर है और ये x के बराबर है।
यहाँ आपने मान लिया है ये एंगल है जो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है थीटा, और ये जो लंबाई है वो आर ले लिया आपने। दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लिया है एक्स प्लस आईटा बाई, उसका जो मॉडुलस है वो तो आर ले लिया। मॉडुलस यानी कि जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी लंबाई वो आर, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थीटा ले लिया। अब अपन ये ट्राइंगल देखते हैं। अब त्रिभुज ओ एम पी में कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है अपने पास यहाँ? ओ एम, और हाइपोटेनियस क्या है? ओ पी। ओ एम कितना हो गया? एक्स, और ओ पी कितना हो? आर। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। हाँ, और साइन थीटा देखते हैं इसी में, सेम ट्राइंगल में। साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है? पी एम अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी, लंब बटे कर्ण। कर्ण वही ओ पी है, राइट एंगल के सामने वाली साइड कर्ण होती है। तो हो गया बाई अपॉन आर। दिस इम्प्लाइज बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर था अपने पास z इक्वल टू एक्स प्लस आईटा बाई, उसके से रिप्रेजेंट किया वेक्टर ओ पी से। ओ ओरिजिन है और पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y थे, वो पी पॉइंट है आपका। तो फिर आपने देखा पी से परपेंड डाल दिया x एक्सिस पर, पी एम ये तो बाई के बराबर हो गया और ओ एम एक्स के बराबर हो गया। उस ट्राइंगल में ले रहे हैं अपन, कौन सा ट्राइंगल? ओ एम पी में कॉस ऑफ एंगल लिया तो कॉस ऑफ एंगल एक्स अपॉन आर आया, तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा हो गया। साइन ऑफ एंगल बाई अपॉन आर आया, वो बाई बराबर आर साइन थीटा हो गया। तो अब इन दोनों की वैल्यू एक्स और बाई की वैल्यू इसमें लिख देते हैं। अब सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आईटा बाई में x और y के मान रखने पर, मान रख देते हैं। क्या मान आए थे? x बराबर तो आया आपके पास r cos थीटा, और y बराबर आया r sin थीटा। तो हो गया z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आईटा टाइम्स r sin थीटा। दोनों से क्या किया आपने? r कॉमन ले लिया, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू r कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? cos थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई ये पोलर फॉर्म कहलाती है। यह सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय रूप कहलाता है। पोलर फॉर्म ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी बोल देते हैं, कई जगह सिस फॉर्म भी बोल देते हैं, जो कि सम्मिश्र संख्या z की ध्रुवीय रूप कहलाती है, या z का ध्रुवीय रूप कहलाता है। इट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। इससे त्रिकोणमितीय रूप, त्रिकोणोमेट्री वाली टर्म आ गई हैं तो त्रिकोणमितीय रूप भी बोल देते हैं, या सिस फॉर्म, CIS। C कोसाइन से ले लिया, I आयोटा से ले लिया, S साइन से ले लिया, सिस फॉर्म भी कहते हैं। तो ये पोलर फॉर्म की बात हुई आपकी। दोबारा से x प्लस आईटा बाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको आपने कैसे लिखा? आपने जो ध्रुवीय जो वेक्टर फॉर्म थी उसका काम में लिया। कैसे काम में लिया देखें, जो ये लंबाई तो इसकी r मान ली थी और एम्पलीट्यूड थीटा मान लिया था, तो x और y का मान आपने r और थीटा के पदों में लिखा। x बराबर आ गया r cos थीटा और y बराबर आ गया r sin थीटा, और x और y को जब इसमें रख दिया आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आईटा बाई में, तो z बराबर r cos थीटा प्लस आईटा टाइम्स r sin थीटा।
तो ये z इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यही पोलर फॉर्म कहलाती है। एक और अपन इसमें अगर आयलर फॉर्मूले को काम में ले लें, आयलर सूत्र क्या होता है, आयलर फॉर्मूला e टू द पावर आइटा x बराबर कॉस x प्लस आइटा साइन x के प्रयोग से, इसको यूज करने पर, प्रयोग की वजह अपन लिख देते हैं कि सहायता से, जो z लिखा था आपने r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम z इक्वल टू आर ई टू दी पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। पोलर फॉर्म क्या है, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो आयलर फार्मूला क्या है, ई टू दी पावर आइटा एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। तो इसको यूज किया तो क्या आ गया, z बराबर आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को लिख दिया ई टू दी पावर आइटा थीटा, ये लिख सकते हैं। यह समस्तर संख्या का चरघातांकीय रूप कहलाता है। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यह समस्तर संख्या का चरघातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कहलाता है। अब इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी फॉर्म हो गई आपके पास। सबसे पहले आपने लिखा, देखो दोबारा से लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले थी अपने पास z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई, ये कहलाता है कार्तीय रूप या समकोणीय रूप भी कह देते हैं। कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म या समकोणिक रूप। फिर आप लिख रहे थे इसको z इक्वल टू एक्स कॉमा बाई, ये कौन सा था, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, क्रमित युग्म रूप। जो फर्स्ट एंट्री है वो रियल पार्ट को डिनोट करता है और सेकंड एंट्री है वो इमेजिनरी पार्ट को, क्रमित युग्म रूप। फिर आपने लिखा है इसकी पोलर फॉर्म, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये कहलाता है ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं, कई जगह मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल देते हैं, सिस फॉर्म भी बोल देते हैं। और जब आयलर फॉर्मूले को यूज कर लिया, z इक्वल टू आर टाइम्स ई टू दी पावर आइटा थीटा, तो ये कहलाता है आपकी चरघातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चरघातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किसी भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। x प्लस आइटा बाई को x कॉमा बाई लिख सकते हैं, x कॉमा बाई को x प्लस आइटा बाई लिख सकते हैं, x प्लस आइटा बाई को r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं। कैसे, ये मॉडुलस और एम्पलीट्यूड की पदों में लिख दिया, और मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों की वैल्यू रख दें कॉस ऑफ एंगल की, तो वो x प्लस आइटा बाई वाली फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को ई टू दी पावर आइटा थीटा लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये चरघातांकी रूप आ जाती है आयलर फॉर्म यूज करके। आयलर फॉर्म बहुत पॉपुलर फार्मूला है, इसको आप प्रूफ करना चाहें तो ये जो अपने पास एक्सपेंशन होते हैं जो आप कैलकुलस में पढ़ते हैं, आप देखें जैसे कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन थीटा का या साइन एक्स का एक्सपेंशन भी आप जानते हैं, ये क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
और ई टू दी पावर आयटा एक्स या आयटा थीटा ये कितना होता है 1 प्लस थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जो आपने लिखा है ई टू दी पावर नहीं है, आयटा थीटा नहीं है, थीटा है सिंपल। हाँ, अब इसमें क्या करें, थीटा के स्थान पर आयटा थीटा रख दें। थीटा के स्थान पर आयटा थीटा रखने पर, आयटा थीटा रखने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर आयटा थीटा। अब राइट साइड में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आयटा थीटा रख देते हैं, तो 1 तो ऐसे कैसे, प्लस ये हो गया आयटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आयटा थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयटा थीटा होल क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयटा थीटा होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसमें से क्या करें, पहले विदाउट आयटा वाली टर्म कलेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट टर्म आ गई, आयटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आयटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो यहाँ से आ जाएगा ये थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आयटा पावर 4 वो फिर 1 हो गया, तो आ गया अपने पास थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे टर्म आएंगी। अब आयटा वाली टर्म एक साथ ले लें, आयटा वाली टर्म यहाँ से आ गई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, थीटा क्यूब आएगा, थीटा क्यूब आयटा क्यूब थीटा क्यूब, आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है तो यहाँ आ गया माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर आयटा पावर 5 आएगा, आयटा पावर 5 आयटा के इक्वल होता है, तो हो गया थीटा पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये पहले ब्रैकेट में क्या है, ये कॉस ऑफ एंगल का एक्सपेंशन है, और दूसरे ब्रैकेट में किसका एक्सपेंशन है, साइन ऑफ एंगल का। तो इसका मतलब हो गया ई टू दी पावर आयटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, बेहद आसान, तो ये सबको लर्न करके रखना है। तो फिर दोबारा से अपन वहीं आते हैं, कौन कौन सी फॉर्म थी आपकी, कार्टेशियन फॉर्म एक्स प्लस आयटा बाई, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म एक्स कोमा बाई, पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, आर इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा इज द एम्पलीट्यूड, एंड यूजिंग एक्सपोनेंट्स ये आयलर फॉर्मूला z कैन बी रिटन एज r e टू द पावर आयटा थीटा विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये चरघातांकीय रूप कहलाता है। समस्त्र संख्या का चरघातांकीय रूप जो अभी अपन ने लिख लिया, z इक्वल टू r e टू द पावर आयटा थीटा। यहाँ r क्या है, r है मॉड ऑफ z और थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये चरघातांकीय रूप है, तो आपने पहले ही लिख लिया। x प्लस आयटा वाई को ध्रुवीय रूप में बदलना, अब इसको देखते हैं। तो अपन मान लेते हैं, सपोज x प्लस आयटा वाई का ध्रुवीय रूप r cos ऑफ थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ये है, ये आपने मान लिया कि सपोज x प्लस आयटा वाई का ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयटा r साइन थीटा है। तो देयरफॉर दोनों को इक्वेट कर देते हैं, x प्लस आयटा वाई r ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, अपन ने r से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, r cos थीटा प्लस आयटा टाइम्स r साइन थीटा, ये हो गया। तो दिस सिंपलाइज कंपेयर किया, रियल पार्ट के इक्वल, x इक्वल टू r cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, y इक्वल टू r साइन थीटा। आपको दे क्या रखा है, x प्लस आयटा वाई, क्या करना है आपको, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म के क्या है कि r और थीटा की वैल्यू लेनी है। अब दो इक्वेशन आ गई हैं आपके पास, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा। अब दोनों को ऐसा करते हैं, सॉल्व करके अपन वैल्यू निकालते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू, इन्हें वर्क करके जोड़ने पर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इंटू 1, तो देयरफॉर आर बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा से क्या कर रहे हैं अपन, x प्लस आइटा वाई को ध्रुवीय रूप में बदलना है, टू कन्वर्ट x प्लस आइटा वाई इनटू पोलर फॉर्म। तो आपने एज्यूम कर ली कि इसकी पोलर फॉर्म क्या है, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, तो आपने उसको x प्लस आइटा वाई के बराबर लिख दिया। x प्लस आइटा वाई के बराबर लिखा तो रियल पार्ट आ गया x इक्वल टू आर कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट आ गया y इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों को सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने की प्रोसेस में क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थीटा के लिए क्या करें, अब थीटा के लिए अपन ने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, वाई को एक्स से भाग देने पर वाई अपॉन एक्स बराबर आ गया आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, यानी कि वाई अपॉन एक्स बराबर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। अब थीटा का मान आ गया आपके पास, आर का मान आ गया, तो दोनों वैल्यू कहाँ रख देते हैं अपन, उसमें रख देते हैं एक्स प्लस आइटा वाई में। तो देयरफॉर एक्स प्लस आइटा वाई किसके बराबर था आपके पास, आर कॉस थीटा प्लस आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो आर की वैल्यू रख दी आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस आइटा टाइम्स साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस आइटा वाई का ध्रुवीय रूप है, विच इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई, जो कि सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस आइटा वाई का ध्रुवीय रूप है। ये हो गया, विच इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई। सम्मिश्र संख्या 1 प्लस रूट 3 आइटा को सम्मिश्र तल में एक बिंदु रूप में तथा सदिश रूप में निरूपित करो। अच्छा, ये तो दूसरी बात आ गई। ये कह रहा है एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3 आइटा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एज ए पॉइंट एंड एज ए वेक्टर। तो पॉइंट और वेक्टर की तरह एक्सप्रेस करना है, तो वो आप कर सकते हैं। आप इसे देखिए, ये तो आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन, उसी को अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। और यहाँ अपन ले लेते हैं ये 1 और ये 2, लेकिन आपका है रूट 3, तो रूट 3 यहाँ होगा, तो ये इस तरह से ये आपका फिर 1 और ये 2, तो ये रूट 3 कहीं यहाँ आ गया, 2 से थोड़ा नीचे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, रूट 3। अगर ये P पॉइंट इसका नाम दे दें, तो P पॉइंट नाम देंगे तो ये किसको डिनोट करेगा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। और यहाँ से अगर ओरिजिन से मिला देते हैं इसको, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से P पॉइंट को मिला देंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो जो वेक्टर OP है, वेक्टर OP किस नंबर को डिनोट कर रहा है, 1 प्लस रूट 3 आइटा को डिनोट कर रहा है। और बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट 1, रूट 3 हैं, सम्मिश्र संख्या वन प्लस रूट 3 आइटा को व्यक्त कर रहा है। यानी आपने वो पॉइंट भी लिख लिया
शो कर दिया। पॉइंट कौन सा है जिसके कोऑर्डिनेट 1,√3 है, वो किसको डिनोट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + √3 आइटा को। और ये वेक्टर OP ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + √3 आइटा को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बताया था सम्मिश्र संख्या x + आइटा y को इस बिंदु P से व्यक्त करते हैं जिसके काटती निर्देशांक x, y हों, यानी कि उस बिंदु का भुज x कोऑर्डिनेट रियल पार्ट ऑफ z के बराबर और y कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर हो। फिर वेक्टर के लिए फिर अपन ने डिस्कस किया था कि सम्मिश्र संख्या x + आइटा y को उस सदिश OP से व्यक्त करते हैं जिसकी लंबाई मॉड ऑफ z के बराबर हो और x अक्ष से झुकाव कोणांक z के बराबर हो। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये तो कितना होगा? π/3 हो जाएगा एम्पलीट्यूड यानी कि झुकाव। और जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ OP डिस्टेंस की बात करें अपन तो OP डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस फार्मूले से 1 + 3 यानी कि 2 के बराबर हो गया। और 2 ही क्या है? मॉड ऑफ 1 + √3 आइटा है, यानी कि जो वेक्टर OP है वो 1 + √3 आइटा के मॉडुलस के बराबर उसकी लंबाई है और x अक्ष से झुकाव कितना है? π/3 है। π/3 इसका एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से आपने सम्मिश्र संख्या 1 + √3 आइटा को xy प्लेन में बिंदु के रूप में भी एक्सप्रेस किया और वेक्टर के रूप में भी एक्सप्रेस किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दे दिया, सम्मिश्र संख्या 1 + √3 आइटा को ध्रुवीय रूप में बदलो। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + √3 आइटा इनटू पोलर फॉर्म। तो जो रूटीन प्रोसेस है वो लिख लेते हैं आप। माना 1 + √3 आयोटा बराबर r टाइम्स cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। अब इनकी तुलना कर लेते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, या कह सकते हैं वास्तविक और काल्पनिक भाग को बराबर रखने पर, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तुलना करने पर क्या आ गया? r cos थीटा बराबर 1 और r sin थीटा बराबर √3 आ गया। पहले आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के लिख दिया। अब इनको हल करते हैं। इन्हें हल करने पर तो क्या आएगा? r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा बराबर 1 + 3। r² कॉमन आ गया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा उसको आप 1 लिख देंगे। राइट साइड में आ गया 4, यानी कि r² = 4, दिस इम्प्लाइज r = 2, ये आ गया। अब √3 को या r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब r sin थीटा अपॉन r cos थीटा वो कितना हो गया? √3/1, दिस इम्प्लाइज tan थीटा = √3, यानी थीटा = π/3। तो क्या आ गया आपके पास? मॉडुलस भी आ गया और एम्पलीट्यूड भी आ गया। मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों आ गया तो इसकी पोलर फॉर्म लिख देते हैं। इसका मॉडुलस तो 2 आ गया और एम्पलीट्यूड π/3 आ गया। तो देयरफॉर 1 + √3 आइटा का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म क्या होगा? 2 ब्रैकेट cos π/3 प्लस आइटा sin π/3 ये होगा। या फिर दोबारा लिख दें इसको, 1 + √3 आइटा दोनों नंबर इक्वल है तो लिख सकते हैं अपन 1 + √3 आइटा क्या लिख दिया? 2 टाइम्स cos ऑफ π/3 प्लस आइटा टाइम्स sin ऑफ π/3, ये हो गया। ये तो इस तरह से आप कोई भी कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ।
नीचे दी समस्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में बदलो। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट द पोलर फॉर्म of following complex numbers। बहुत आसान क्वेश्चन लिख रहा हूं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 1 प्लस आयोटा, नंबर 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, नंबर 3 1 माइनस आयोटा एंड नंबर 4 -1 माइनस आयोटा। ईमानदारी से आपको अपने तरह से, अगर पहले से ही आता है, याद है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर पहले से याद नहीं है और आप पोलर फॉर्म पहले अच्छी तरह से नहीं किया हुआ है तो उन क्वेश्चंस को करेंगे। इन क्वेश्चंस में आप रूटीन तरीके से करेंगे तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए पर्पजली मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ और पर्पजली क्वेश्चन दे रहा हूँ। उनको सब ईमानदारी से करेंगे, फिर अगली क्लास में मैं उनको पहले सॉल्व करूँगा, फिर आप मिला लेंगे। हाँ, जिन लोगों ने पहले नहीं कर रखा है या टच में नहीं है तो वो इनको करने के बिना किए आगे वाले वीडियो नहीं देखेंगे, आगे वाली क्लास नहीं देखेंगे आप। तो इस प्रकार हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म देखा, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणा, भाग वो भी देखा, उनके एक दो एग्जाम्पल किए और ये बहुत महत्वपूर्ण पोलर फॉर्म लिखें। इसी तरह के क्वेश्चंस और ये आते रहते हैं एग्जाम में, इस तरह की लिस्ट भी है। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत से बनते हैं, सभी चैप्टर्स में बनते हैं। तो वैसे तो सारा मैटर अपन ऐप पे डाल रहे हैं और वहाँ लेंगे ही, वहाँ सारा मिल जाएगा। जो सॉल्यूशन अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में यहाँ कराता ही हूँ और जो सीट वाले क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम ऐप पे धीरे धीरे सारे डाल देंगे। आपको कहीं इसके अलावा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जब ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं तो हर बच्चे से मेरा इंटरेक्शन होता है, हर स्टूडेंट से कोई ना कोई बात होती है, टच रहता है। कुछ चीज़ें अपन उनको देते हैं ऑफलाइन क्लास में, जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देते हैं, ऐसे भी देते हैं लास्ट में याद करने वाले, तो वो मैं आपको ऑनलाइन पे भी देना चाहता हूँ और दूंगा ही। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा आपसे पर्सनल इंटरेक्शन हो। तो आप ऐसा करेंगे, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर। आप उस नंबर पे अपना नाम और मोबाइल नंबर जिससे आपने परचेज कर रखा है वो डाल देंगे और उस नंबर पे और आप लिख देंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बस इतना ही मैसेज करना है। फ़ोन नंबर आपको पहले से पता है, फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ। मोबाइल ये आपका आता है 7611870088। ये मेरे पास नहीं रहता है, मेरे पास तो आजकल कोई भी मोबाइल नहीं रहता है। तो कभी कभी क्योंकि क्लासें बहुत हो रही हैं, फिर ये ऑनलाइन वाली क्लासें इनकी भी रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं रहता है इस समय। तो अब ये नंबर जो ऑफिस का नंबर है, तो इस नंबर पे आप क्या है, दोबारा लिखता हूँ, 7611870088। तो इस पर आपको क्या लिखना है, अपना नेम, कोर्स, कौन सा कोर्स आपने ले रखा है, और अपना मोबाइल नंबर, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप बना दूंगा और उसको मैं देखने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं, वैसे तो प्रॉब्लम के लिए टेलीग्राम चैनल की बात हो रही है, नहीं तो अगर इस पर भी प्रॉब्लम डालेंगे तो वो भी अपन ले लेंगे ग्रुप में। और साथ साथ फिर आप इसमें लिख देंगे, ये तो अपनी जानकारी दे देंगे, और आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये कौन से क्वेश्चंस होंगे, ये हमारे सीट्स में भी हैं, कुछ रह गए होंगे तो अलग बात है, लेकिन वहाँ उनके साथ बहुत सी चीज़ हैं। तो उनके में क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए आने और जो आपको याद करके जाने। सीट्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, लेकिन अब जो याद करके जाने स्पेशली, क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाता है तो कम टाइम रहता है तो अपन बहुत ज़्यादा याद करने में दिक्कत होती है। तो ये वही हैं जो उनमें से भी आधे हो जाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस इतना आप मैसेज करेंगे और इस मैसेज पर ही मैं आपसे
कोशिश करूँगा जैसे बात भी हो, मोबाइल नंबर होगी, नहीं तो मैसेज भी करूँगा, और कभी ना कभी हर स्टूडेंट से कभी ना कभी मैं ज़रूर बात करूँगा। हाँ, फिर आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर आप मुझे बताएंगे। बाकी मैं एग्ज़ाम से पहले सब लोगों से पर्सनल बात करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।